हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने लिगेंड्स के स्पेशल पॉइंट्स पढ़े थे कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे किस मेटल के लिए लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड लिगेंड। अप टू NH3 हमने पढ़ा था कि सारे लिगेंड्स क्या हैं, वीक फील्ड लिगेंड है फॉर 3D सीरीज अगर उनका ऑक्सीडेशन नंबर 3 से छोटा है। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, CO+3 का केस था जैसे, तो उसके लिए NH3 कैसा लिगेंड था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सीरीज ये थी आयोडो, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, H2O, NH3, फिर EN, फिर NO2, फिर CN नेगेटिव और लास्ट में CO। अप टू NH3 जो सारे लिगेंड्स थे वो वीक फील्ड लिगेंड थे। किसके लिए? इफ मेटल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर +3 होता CO वाला केस तो NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और इसके बाद वाले चारों ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और 4D और 5D सीरीज के लिए तो सारे ही क्या थे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड थे। पर वो पॉइंट्स हमने सिर्फ स्टडी किए थे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस के लिए जिनमें मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, 6 था। आज हम पढ़ेंगे स्पेशल पॉइंट अबाउट लिगेंड्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 तो दो ही केसेस होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के, जैसे 6 में थे। 6 वाले में क्या थे, या तो D2sp3 या sp3d2 और दोनों में ही ज्योमेट्री सेम थी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री थी। लेकिन यहाँ दो हाइब्रिडाइजेशन जो डिफरेंट है उनमें ज्योमेट्री भी क्या है, डिफरेंट। sp3 हो सकती है किस केस में, अगर लिगेंड है वीक फील्ड लिगेंड यानी नो पेयरिंग। ये याद रखना है, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3 और इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर हमारे पास जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसमें क्या हो जाएगी, पेयरिंग। वहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगी DsP2 और उसकी ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर। बस ये दो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। यहाँ पे ज्योमेट्री दोनों ही क्या थी, ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे क्या है, टेट्राहेड्रल भी हो सकती है और स्क्वायर प्लेनर भी। टेट्राहेड्रल केस sp3 हाइब्रिडाइजेशन का, और अगर हाइब्रिडाइजेशन है DsP2 तो स्क्वायर प्लेनर। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये पेपर में आया हुआ है, NiCl4 2 नेगेटिव तो पैरामैग्नेटिक है, लेकिन NiCl4 2 नेगेटिव ये डायमैग्नेटिक है। अगर हमें दो कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं उसके बारे में हमें कंपैरिजन पूछा गया है किसी भी टर्म में, चाहे उसका मैग्नेटिक बिहेवियर के टर्म में पूछा गया है, चाहे उसका लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे अगर हमसे पूछा गया या हमसे ज्योमेट्री ही पूछ ली कि दोनों में 4 लिगेंड्स हैं, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन फिर भी ये तो टेट्राहेड्रल है और ये स्क्वायर प्लेनर है, तो हमें प्रोसीड वैसे ही करना है जैसे अब तक हम करते आ रहे हैं। और जो हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिस तरह से हम अप्लाई कर रहे हैं, वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पार्ट है जिसमें हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को इनकलकेट किया हुआ है। अब ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, दिस इज NiCl4 2 नेगेटिव। सबसे पहली बात, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे सेंट्रल मेटल एटम का या आयन का जो भी है। Ni का ऑक्सीडेशन नंबर हम मान के चलेंगे x, Cl कितने हैं, 4, चार्ज कितना है इसके ऊपर, -1, और जो इसके कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज होता है वो हम लिखते हैं इक्वल्स टू के इस तरफ, यहाँ पे -2, सॉल्व करके क्या आएगा ये, -2 + 4 = +2। ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर, किसका, निकल का। अब निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी इसकी, आर्गन
18 4s2 3d 8, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन। और क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, इट मींस इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां से जाएंगे? 4s में से। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करना है तो वो सबसे बाहर वाली शेल से करना है जिसका नंबर, शेल नंबर सबसे बड़ा है। तो अब निकल +2 के लिए क्या बन जाएगी? आर्गन 18 3d 8 और 4s हो गया एम्प्टी। फिर इसकी ऑर्बिटल पिक्चर निकल +2 की। थ्री डी 4s एंड 4p। जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्सेस है उसमें हमें 4d ऑर्बिटल की कोई नीड नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन कौन सी है? sp3, बाहर की तरफ कोई d ऑर्बिटल यूज नहीं हुआ। और दूसरी कौन सी है? dsp2, उसमें भी बाहर का कोई d ऑर्बिटल यूज नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे 4d अब नहीं बनाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन थे? इसमें 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल। और अब ये Cl कैसा लिगेंड है? ये देखो अभी लिखा हमने, ये इस तरफ कौन से लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड, और ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो Cl कैसा लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पे पेयरिंग होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। तो हम पहले ऐसे लिखेंगे, Cl नेगेटिव इज वीक फील्ड लिगेंड, सो नो पेयरिंग ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स। d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की अब कोई पेयरिंग नहीं होगी। तो Ni+2 आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? ये तो सेम रहने वाला है क्योंकि पेयरिंग ही नहीं कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन्स की। फोर एस और 4p। Cl कितने अटैच करने हैं हमें? 4 Cl अटैच करने हैं हमें इस कॉम्प्लेक्स में। तो हमें 4 ऐसे ऑर्बिटल्स चाहिए जहां पे Cl अपने इलेक्ट्रॉन्स को बिठा सके। तो एक तो आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, एक Cl, 2 3 4, ये हो गए 4। एक S यूज हुआ है, 3 P यूज हुए हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। अब इसमें देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसके d ऑर्बिटल में। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मींस इट्स पैरामैग्नेटिक। तो ये कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। और कुछ ना कुछ इसकी स्पिन वैल्यू आएगी, तो ये है हाई स्पिन। ये हो गया NiCl4। उसके बाद NiCN4 को लिखना है, उसको कंपेयर करना है इससे। NiCN4 2 नेगेटिव। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? X4 -1। Cn का चार्ज है -1 और ऊपर इसके चार्ज है -2। तो ये कितना हो जाएगा? -2 + 4 = +2। यहाँ पे भी सेम ऑक्सीडेशन नंबर आ गया इसका। निकल का एटॉमिक नंबर क्या है? 28। NiCl4 सिर्फ लिगेंड ही चेंज हुआ है, मेटल तो सेम है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 4s2 3d 8। और जब निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तब कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 3d 8, 4s में 0 इलेक्ट्रॉन्स। फिर वही ऑर्बिटल पिक्चर, Ni+2 की क्या बनेगी? 3d 8 4s एंड 4p। 4d ऑर्बिटल हमें नहीं चाहिए, वो हम नहीं ड्रॉ करेंगे। 3d में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब Cn कैसा लिगेंड है? जो ये हमारे पास 4 है, En
CO, Cn नेगेटिव एंड NO2 नेगेटिव, ये 4 हमारे पास ऑलवेज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये हमें याद रखना है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी पेयरिंग, Cn नेगेटिव इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो पेयरिंग ऑफ d electrons अक्कर, पेयरिंग हो जाएगी डी इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब ये क्या बन जाएगा आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, क्या बन जाएगा ये जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर प्रेजेंट थे ये पेयर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वेकेंट हो गया। अब 4 जो CN जोड़ने हैं, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये था 3D, ये था 4S और ये था 4P। तो यहाँ पे एक D यूज हुआ है, एक S यूज हुआ है और 2 P यूज हुए हैं। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री क्या है स्क्वायर प्लेनर। तो हमने यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री भी बता दी और हाइब्रिडाइजेशन भी बता दी। और अब इसमें इलेक्ट्रॉन सारे क्योंकि पेयर्ड है तो ये क्या है डाया मैग्नेटिक, और क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो इसमें कोई भी स्पिन वैल्यू नहीं आएगी, तो ये है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन और उनका जो स्ट्रक्चर है और जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो हम बता सकते हैं। स्क्वायर प्लेनर होगा जब हाइब्रिडाइजेशन DsP2, और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल को हम शॉर्ट फॉर्म में TD भी लिख सकते हैं। वैसे हमें आज लिमिटेशंस करनी थी पर ये पॉइंट्स रहते थे वो हमने कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। थैंक यू।